मालिक, सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। अब वो गांव से भागने पर मजबूर हो जाएगी। और अगर नहीं भागी तो उसका अंत तय है। गौरी, तुझे अब कुछ करना होगा। जमींदार तुझे बर्बाद करने पर तुला है। सुमति, मैंने सब सोच लिया है। मुझे उसका सच सबके सामने लाना है। लेकिन कैसे? गांव वाले तो तेरे खिलाफ हो गए हैं। यही तो चुनौती है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि सबकी आंखें खुल जाएं। अगर तुझे मेरी मदद चाहिए तो मैं तेरे साथ हूँ। सुमति, बस तू मेरे कहे अनुसार चलना। अब देखती जा क्या होता है। गौरी, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। रामलाल काका, मैं बस अपनी बात कहने आई हूँ। मुझे बस 5 मिनट दीजिए। तू क्या नया रोना रोएगी अब? मैं रोने नहीं, सबके सामने सच रखने आई हूँ। ठीक है, बोल। लेकिन अगर बेवजह का दोष लगाया तो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, पहले सुन लो। क्या आप सबको नहीं लगता कि जमींदार मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है? जमींदार ने तुझे काम दिया, फिर भी तू उसके खिलाफ बोल रही है। काम देना एक बात है और शोषण करना दूसरी। उसने मेरी गाय मारी, मेरे बछड़े को मारने की धमकी दी और मुझे बदनाम करने की कोशिश की। ये सब तो तेरी बातें हैं। इसका कोई सबूत है तेरे पास? सबूत है। मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं सबके सामने सच्चाई लाऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर तू झूठ निकली तो गांव से बाहर कर देंगे। मुझे मंजूर है। तूने चौपाल पर तो बोल दिया, अब सबूत कैसे लाएगी? सुमति, जमींदार ने कई लोगों पर अत्याचार किया है। मुझे उनकी मदद से सबूत जुटाने होंगे। लेकिन कोई तेरी बात मानेगा? क्या तुझ पर यकीन करेगा? मुझे उन्हें विश्वास दिलाना होगा। और हाँ, मैं जमींदार के आदमी रमेश को भी फंसाने वाली हूँ। रमेश? कैसे? बस देखती जा, वो ही सबके सामने सच उगलवाएगा। रमेश, तुझे नहीं लगता कि तू गलत के साथ है? गौरी, तू मुझे ये सब सिखाने आई है? मैं जमींदार का आदमी हूँ। अगर मैं तुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दूं तो? तू कर ही क्या सकती है? मैं तेरे और जमींदार के बीच हुई सारी बातें गांव वालों को बता दूंगी। तेरे पास कोई सबूत नहीं। अगर मेरे पास सबूत हो तो? क्या मतलब? तूने जमींदार के कहने पर मेरी गाय को मारा था, है ना? ये तू क्या बोल रही है? सच बोल, नहीं तो मैं गांव वालों को सब बता दूंगी। ठीक है, मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। तो कल चौपाल पर आ जाना और याद रखना, झूठ बोलने की गलती मत करना। मैं आऊँगा, लेकिन इसके बाद मेरी नौकरी जाएगी। सच बोलने वालों का साथ गांव वाले जरूर देंगे। गौरी, अब क्या नया नाटक है? रामलाल काका, मैं सच बताने आई हूँ। रमेश खुद आपको सब बताएगा। आप सुनिए वो क्या कहता है। हाँ, मैंने गौरी की गाय मारी थी, लेकिन ये मैंने अपने मन से नहीं किया। ये सब जमींदार के कहने पर हुआ। क्या? जमींदार ने ऐसा कहा था? हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं मना करता तो वो मुझे गांव से निकाल देता। गौरी, तू सही थी। हमें तुझसे माफी मांगनी चाहिए। मुझे माफी नहीं, इंसाफ चाहिए। अब आप सबको तय करना है कि जमींदार के खिलाफ क्या करना है। जमींदार, बाहर आ, हमें तुझसे बात करनी है। क्या बात है रामलाल? तूने गौरी की गाय मारी और हमें बेवकूफ बनाया। ये सब झूठ है। नहीं मालिक, मैंने सब सच बता दिया है। तूने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। जमींदार, अब तेरी खैर नहीं। गांव में तेरा राज खत्म। अब मेरे पास सब कुछ तो नहीं लौटा, लेकिन सच को उजागर करके मैंने अपनी गाय और अपनी आत्मा को इंसाफ दिलाया है।
गौरी, तूने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। अब गांव वाले तेरे साथ हैं। सुमति, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जमींदार को उसके हर जुर्म की सजा मिलेगी। जमींदार, अब गांव वाले तेरा फैसला करेंगे। तूने गौरी को सताया, उसकी गाय मारी और झूठ बोलकर हमें गुमराह किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तूने मेरे साथ जो किया उसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। जमींदार को उसकी जमीन और संपत्ति से बेदखल किया जाए। गांव की पंचायत तय करती है कि जमींदार की सारी संपत्ति अब गांव के विकास के लिए इस्तेमाल होगी। गौरी, हम सब ने तुझे गलत समझा। तूने हमें सच्चाई दिखाई। गौरी, अब ये गांव तेरा साथ देगा, तुझे कोई नहीं सताएगा। मुझे किसी का डर नहीं था। मैं बस अपने अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ी। गौरी, तूने हम सबके लिए मिसाल कायम की है। ये मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। मेरी गलतियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। काश मैंने कभी ऐसा ना किया होता। अब मुझे अपनी गाय और अपने सम्मान के लिए जीना है। मैं चाहती हूँ कि ये गांव आगे बढ़े और हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे। गौरी, अब तुझे कोई अकेला नहीं समझेगा। पूरा गांव तेरा परिवार है। बस यही मेरी जीत है। सच और मेहनत का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो जीत पक्की है।